हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी डाल दिए हैं सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में और टिश्यू क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। आई आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं इनको। इस वीडियो के लिंक में भी उनकी भी लिंक डाल लूँगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से उसमें से देख सकते हैं। आज मेरा टॉपिक है ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो अगर बात करें ब्लड की, तो blood is a special type of connective tissue। blood is a special type of connective tissue। ये मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है, डेराइव फ्रॉम मेसोडर्म। ब्लड एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि ओरिजिनेट होता है मेसोडर्म से। ये लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर बात करें ब्लड की स्टडी, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू एंड डिसऑर्डर की स्टडी करते हैं। एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम ब्लड की स्टडी, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू की स्टडी और डिसऑर्डर की स्टडी कहते हैं। उसको हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। हीमेटो एक ऐसी ब्रांच होती है साइंस की जिसमें हम ब्लड की स्टडी, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू की स्टडी और डिसऑर्डर की स्टडी करते हैं। ब्लड जो है तो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। होल बॉडी का 8% होता है। पूरी बॉडी का जो है 8% वेट जो है ब्लड होता है। ये ब्राइट रेड कलर का होता है इन आर्टरी में। आर्टरी में ब्राइट रेड कलर का होता है, वेन में डार्क रेड कलर का होता है इन वेन्स में। अगर इसके पीएच की बात करते हैं 7.35 से 7.45 इसका पीएच होता है। मतलब ये एल्केलाइन होता है, बेसिक नेचर का होता है। टेस्ट की अगर बात करें तो ये साल्टी टेस्ट का होता है। और टेम्परेचर की मेनली बात करते हैं तो टेम्परेचर 38 डिग्री टेम्परेचर पे टेम्परेचर इसका रहता है। और वॉल्यूम 5 to 6 लीटर, 5 to 6 लीटर इसकी वॉल्यूम रहती है। अगर ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करें तो ब्लड के मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा। दूसरा सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं। पहला ब्लड प्लाज्मा होता है, दूसरा सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा 55% पाया जाता है। प्लाज्मा जो होता है वो 55% पाया जाता है और सेलुलर एलिमेंट्स 45% पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में जो 55% प्लाज्मा होता है उसमें से वाटर 91.5%, 91.5% वाटर पाया जाता है। प्रोटीन 7% होती हैं। जो प्रोटीन्स होती हैं वो 7% होती हैं। अदर सॉल्यूट्स की अगर बात करें तो 1.5% में अदर सॉल्यूट्स आते हैं। अगर प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन 3 प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जिसमें से एल्बुमिन जो थी सबसे अधिक क्वांटिटी में पाई जाती है। और ये तीनों प्रोटीन्स होती हैं लीवर से ही प्रोड्यूस होती हैं। अगर ब्लड सेल्स की बात करते हैं, अगर सोल्यूट्स की बात करें, अदर सोल्यूट्स की अगर बात करते हैं तो अदर सोल्यूट्स में इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस आते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस आते हैं, गैसेस होती हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट। इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, सल्फर होते हैं। तो इसमें से पोटेशियम और सोडियम जो होते हैं नर इम्पल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर इम्पल्स में मदद करते हैं। जो ट्रांसमिशन ऑफ नर इम्पल्स होते हैं उसमें मदद करते हैं। और जो कैल्शियम होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। गैसेस की अगर बात करें तो इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है। गैसेस जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। न्यूट्रिएंट की बात करें तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड। वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रेटिनाइन होते हैं इसमें। तो अगर बात करें प्लाज्मा की अगर बात करते हैं, अगर प्लाज्मा की बात करते हैं तो पहले येलो कलर का ये प्लाज्मा होता है। पहले येलो कलर का होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है, ब्लड का कंपोनेंट्स होता है। और ये सेलुलर एलिमेंट्स को होल्ड करके रखता है। सेलुलर एलिमेंट्स जो होते हैं ये इसी के अंदर पाए जाते हैं। प्लाज्मा में की बात करें तो 91.5% वाटर होता है। प्रोटीन 7% होती है जो कि लीवर से फॉर्म्ड होती हैं। और अदर सोल्यूट 1.5% में अदर सोल्यूट्स आते हैं। तो अगर बात करें प्रोटीन्स की तो एल्बुमिन होती है, ग्लोबुलिन होती है, फाइब्रिनोजन होती है। तो एल्बुमिन का मेन फंक्शन होता है ऑस्मोटिक बैलेंस करना।
एल्बुमिन का मेन फंक्शन जो होता है ऑस्मोटिक बैलेंस करना, ग्लोबुलिन का डिफेंस मैकेनिज्म में, और फाइब्रिनोजन ब्लड क्लोटिंग में यूज होता है। तो एल्बुमिन जो होता है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है और बॉडी टिश्यू को प्रोटीन्स प्रोवाइड कराता है, बॉडी टिश्यू को प्रोटीन्स प्रोवाइड करवाता है एल्बुमिन। अगर ग्लोबुलिन की बात करें, ग्लोबुलिन जो होता है ये प्रोटीन्स होते हैं लीवर के थ्रू फॉर्म्ड होती है, लीवर एंड लिम्फेटिक टिश्यू से जो होते हैं फॉर्म्ड होती है। तो इसके जो होते हैं 3 टाइप्स होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। तो जो अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन्स होते हैं ये ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स, हार्मोन्स और लिपिड, प्रोटीन्स, हार्मोन्स और लिपिड्स को बॉडी के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाते हैं। और जो गामा ग्लोबुलिन होता है जो इम्यूनिटी, तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमको, जो जब इन्फेक्शन होता है तो उनके अगेंस्ट जो होता है इम्यूनिटी देने का काम करता है गामा ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन की अगर बात करते हैं, फाइब्रिनोजन की अगर बात करें तो फाइब्रिनोजन का मेन फंक्शन होता है ब्लड क्लोटिंग। फाइब्रिनोजन का जो होता है मेन फंक्शन होता है ब्लड क्लोटिंग, और ये भी लीवर से ही ओरिजिनेट होता है, ये भी लीवर से ही ओरिजिनेट होता है। अदर सॉल्यूट्स में अगर बात करें तो इलेक्ट्रोलिटिक आयंस होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम नर इम्पल्स में ट्रांसमिशन ऑफ नर इम्पल्स में काम करते हैं। कैल्शियम ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस में मदद करता है, कैल्शियम मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस में मदद करता है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस होते हैं ये एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं, सेल फॉर्मेशंस में मदद करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ नर इम्पल्स, ये बताया था कैल्शियम और ये जो होते हैं क्या ट्रांसमिशन ऑफ नर इम्पल्स में यूज होते हैं सोडियम और पोटेशियम। हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में कैल्शियम यूज होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में जो होता है कैल्शियम यूज होता है। अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस में जो होते हैं ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होते हैं। ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और नाइट्रोजन होते हैं। ये एनर्जी फॉर्मेशन में मदद करते हैं। ऑक्सीजन जो होता है ब्लड के थ्रू जाता है सेल्स तक, तो सेल्स तक जो पहुंचता है ऑक्सीजन उस सेलुलर जो क्रेब्स साइकिल्स होती है उसमें यूज होता है। फिर न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो इसमें न्यूट्रिएंट में ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होते हैं, फैटी एसिड होते हैं और हार्मोन्स होते हैं। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, हार्मोन्स होते हैं। ये जो होते हैं तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज होते हैं, ये बॉडी में होने वाले सेलुलर एक्टिविटीज को कराने में मदद करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ये यूरिया होते हैं, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रेटिनाइन, ये सारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये ब्लड के थ्रू एक्सक्रीटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें जाते हैं, जैसे किडनी, उसके थ्रू फिल्टर होके ये बॉडी के बाहर चले जाते हैं। फिर सेलुलर एलिमेंट्स की अगर बात करें तो सेलुलर एलिमेंट्स 45% होते हैं। सेलुलर एलिमेंट जो होते हैं 45% होते हैं, जिसमें से आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी के ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। आरबीसी की अगर बात करते हैं तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ये सर्कुलर बाइकॉन्केव नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। इनका डायमीटर 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है। ये रेड कलर की होती हैं, किसकी वजह से, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ये रेड कलर की होती है, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ये रेड कलर की होती हैं। इनका लाइफ स्पेन 120 दिन होता है। एडल्ट में अगर बात करें, एडल्ट में जिनकी अगर क्वांटिटी की बात करते हैं तो 5.4 मिलियन आरबीसी पर माइक्रोलीटर। फीमेल्स में अगर बात करें तो 4.8 मिलियन आरबीसी पर माइक्रोलीटर, मेल्स में 4.5 मिलियन आरबीसी पर माइक्रोलीटर, फीमेल्स में 4.8 मिलियन आरबीसी पर माइक्रोलीटर्स होते हैं। अगर ये आरबीसी के प्रोडक्शन की बात करें तो आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है उसको हम, अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं उसको हम इरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं।
आरबीसी के प्रोडक्शन को हम इरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। इरिथ्रोपोएसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम ब्लड की जो होते है प्रोडक्शन की बात करते हैं। आरबीसी के प्रोडक्शन जो होता है इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स मेनली हेल्प करता है, मेन फंक्शन इसका होता है, जिससे हमारे आरबीसी होते हैं प्रोड्यूस होती हैं। ये सीक्रेट होता है किडनी से। अगर एडल्ट्स में बात करें तो एडल्ट्स में होता है लॉन्ग बोन्स में, एडल्ट्स में लॉन्ग बोन में हिप बोन, स्टेर्नम, रिब्स और फ्लैट बोन्स। हिप बोन्स में, स्टर्नम में, रिब्स में, फ्लैट बोन्स में, इसमें जो होता है आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। अगर 5 साल के नीचे के बच्चों की बात करें तो इसमें सभी जितनी भी बोन्स होती हैं बॉडी में सभी में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। फिटस में लीवर और स्प्लीन में बनता है। आरबीसी के प्रोडक्शन, अगर आरबीसी के फंक्शन की बात करें तो इसका मेन फंक्शन होता है O2 का ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, टिश्यू से लंग्स तक, लंग्स से टिश्यू तक, टिश्यू से लंग्स तक और लंग्स से टिश्यू तक। और O2 CO2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये हीमोग्लोबिन के थ्रू जो होता है ट्रांसपोर्ट होते हैं। हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो 13 से 15 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड में पाए जाते हैं। 13 से 15 ग्राम जो होता है प्रति 100 ml ब्लड्स में ये पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन में जो होते हैं 2 होते हैं, आयरन होता है और प्रोटीन्स होते हैं। हीम मतलब क्या होता है? आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन्स होता है। एक आरबीसी के मॉलिक्यूल में 250 मिलियन हीमोग्लोबिन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। प्रत्येक हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैरी करता है। अगर बात करें आरबीसी की, जब नंबर बढ़ जाते हैं, आरबीसी का नंबर अगर बढ़ गया ब्लड में, अगर आरबीसी का नंबर बढ़ जाए तो उसको पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया। अगर कम हो जाता है तो उसको एरिथ्रोपिनिया बोलते हैं, कमी हो जाती है तो एरिथ्रोपिनिया बोलते हैं। फिर डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ये जो होती हैं ब्लड सेल्स की लार्जेस्ट सेल्स होती हैं, ये जो होती हैं लार्जेस्ट सेल्स होती हैं ब्लड की। इनका मेन फंक्शन की बात है तो माइक्रोब्स को नष्ट करना मेन फंक्शन होता है। शेप अमीबॉइड्स होता है 10 से 15 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है, 10 से 15 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। कलर की अगर बात करें तो ये कलरलेस होती हैं, ट्रांसलूसेंट होती हैं, कलरलेस होती हैं, ट्रांसलूसेंट होती हैं। 5,000 से 10,000 डब्ल्यूबीसी पर माइक्रोलीटर पाई जाती हैं ह्यूमन बॉडी में, 5,000 से 10,000। इनकी लाइफ स्पेन की बात करें तो 10 से 13 डेज इनकी जो लाइफ स्पेन होती है, 10 से 13 दिन। प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें तो ये ल्यूकोपोएसिस बोलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोपोएसिस बोलते हैं। इनका प्रोडक्शन लीवर सेल्स में होता है, स्प्लीन में, टॉन्सिल में, ब्लड, बोन मैरो में। फीटस के अंदर लीवर, स्प्लीन में। ल्यूकोसाइटोसिस, जब जो है डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाता है ब्लड में, जब डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अगर उसमें डब्ल्यूबीसी का नंबर कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया, मेडिकल टर्म में ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। फिर ल्यूकेमिया, जब जो है तो पैथोलॉजिकली इंक्रीज हो जाता है डब्ल्यूबीसी का नंबर तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। अगर बात करें डब्ल्यूबीसी की तो डब्ल्यूबीसी जो होता है 2 टाइप्स की होती है, एक ग्रैनुलर होती है, एक एग्रेनुलर होती है डब्ल्यूबीसी। तो ग्रैनुलर में न्यूट्रोफिल्स पाई जाती हैं, ग्रैनुलर में न्यूट्रोफिल्स होंगी, बेसोफिल्स होंगी और एसिडोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स 62%, एसिडोफिल्स 2.3%, बेसोफिल्स 0.4%। सबसे कम क्वांटिटी में बेसोफिल्स पाए जाते हैं, सबसे कम क्वांटिटी में, और सबसे अधिक क्वांटिटी में न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। फिर ए ग्रेनुलर की अगर बात करें तो इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट 30%, मोनोसाइट 5.3%। ग्रेनुलर में इसमें जो होता है ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है जो कि मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है।
न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स को होते हैं एसिनोफिल्स भी बोलते हैं, बेसोफिल्स। ये सब इनका सब प्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये बोन मैरो में इनका जो होता है प्रोडक्शन होता है, बोन मैरो में। न्यूट्रोफिल्स अगर बात करते हैं तो WBC का 50 से 60%, 50 से 60% WBC का जो होता है यही न्यूट्रोफिल्स होती हैं। जो 3 से 4 लोब्स, इसमें जो होता है 3 से 4 लोब्स न्यूक्लियस पाया जाता है। और स्टेन, इनको जो होता है बेसिक लीगर स्टेन की बात करते हैं, ये नेचुरल डाई से स्टेन किए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिमेटोजाइलिन। हिमेटोजाइलिन नेचुरल डाइस होता है जिससे हम इसको स्टेन करते हैं न्यूट्रोफिल्स को। फंक्शन की बात करें तो फाइगोसाइटोसिस करना, बैक्टीरिया को नष्ट करना। फाइगोसाइटोसिस के थ्रू होता है बैक्टीरिया को नष्ट करना। फाइगोसाइटोसिस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें बैक्टीरिया को इनगल्फ करके नष्ट किया जाता है। अगर न्यूट्रोफिल्स की जो होती है बढ़ोतरी हो जाती है, ब्लड में न्यूट्रोफिल्स अगर बढ़ जाता है तो उसको होते हैं न्यूट्रोफिलिया बोलते हैं। अगर कमी हो जाती है मेडिकल टर्म में तो इसको बोलते हैं न्यूट्रोपेनिया बोलते हैं। ये हो गया न्यूट्रोफिल्स का स्ट्रक्चर, जिसमें 3 से 4 लोब्स, ये न्यूक्लियस होता है। 3 से 4 लोब्स का इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर एसिडोफाइल्स की बात करें या ईओसिनोफाइल्स या फिर एसिडोफाइल्स 2.3% होते हैं। 2 से 3 लोब्स, दो लोब्स का इसमें जो होता है न्यूक्लियस पाया जाता है। 2 लोब्स का इसमें जो होता है न्यूक्लियस पाया जाता है। स्टेनिंग की अगर बात करें तो ये स्टेन मेनली किया जाता है एसिडिक डाई से। एसिडिक डाई से जो होता है ये स्टेन किया जाता है, ये एसिडिक डाई से स्टेन किया जाता है जो कि ईओसिन होती है। और इनका फंक्शन की बात करें तो एसिडोफिल्स की तो मेन फंक्शन होता है एलर्जिक इन्फ्लामेशन में। एलर्जिक इन्फ्लामेशन में ये मदद करता है। बेसोफिल्स की अगर बात करते हैं 0.4% ऑफ WBC का सबसे कम परसेंट अगर बात करें तो कौन पाया जाता है तो बेसोफिल, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। इसका मेन फंक्शन की अगर बात करें तो ये हिपेरिन का सिक्रेशन करता है जो कि एंटी कोआगुलेंट होता है। एंटी कोआगुलेशन तो मतलब ऐसा एजेंट जो ब्लड को जमने ना दे। एंटी मतलब रोक लेता है, कोआगुलेशन मतलब ब्लड को जमने से, इसके लिए बोलते हैं एंटी कोआगुलेंट एजेंट होता है। इसके स्टेनिंग की बात करें तो मिथाइल ब्लू से ये स्टेन किया जाता है। फिर ए ग्रेन्युलोसाइट्स की अगर बात करें तो इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है लेकिन ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ये न्यूक्लियस विदाउट लोब्स होता है। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में होता है, इसमें लोब नहीं होते न्यूक्लियस में, जबकि ग्रेन्युलोसाइट्स में लोब पाए जाते थे। जैसे न्यूट्रोफिल्स में 2 से 4 लोब्स होते थे। इसमें जो होता है न्यूक्लियस जो पाया जाता है लेकिन विदाउट लोब्स ही पाया जाता है। टाइप्स ऑफ एग्रीनोसाइट, अगर इनके टाइप्स की अगर बात करते हैं तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट 5.3% पाया जाता है, लिम्फोसाइट 30% पाया जाता है। अगर लिम्फोसाइट्स की अगर बात करते हैं तो लिम्फोसाइट जो होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट मतलब सबसे स्मॉलेस्ट WBC होती हैं। ये लिम्फोसाइट्स की अगर बात करें तो ये पाया जाता है, ये सबसे छोटी सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स। लेकिन इसमें न्यूक्लियस होता है सबसे बड़ा होता है। इनका फंक्शन की अगर बात करें तो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में मदद करती हैं, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती हैं। लिम्फोसाइट्स जो होती हैं मेनली बोन मैरो, स्प्लीन, टॉन्सिल में इनका प्रोडक्शन होता है। टी लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड में होता है एक्टिव होती है। अब मोनोसाइट्स की अगर बात करें, मोनोसाइट्स की अगर बात करते हैं तो लार्जेस्ट WBC होती हैं। मोनोसाइट जो होती हैं सबसे बड़ी WBC जो होती है मोनोसाइट्स होती हैं। और ये लार्ज किडनी शेप इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। किडनी शेप जो होता है लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है, ये किडनी शेप है, किडनी शेप या फिर वीन शेप भी बोल सकते हैं इसको। इनका फंक्शन होता है इंजेस्ट करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट करके नष्ट करना। बोन मैरो, इनका प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है। अगर फंक्शन की बात करें तो फाइगोसाइटोसिस, WBC के फंक्शन की बात करें, फाइगोसाइटोसिस करना, माइक्रोब्स को किल करना, टिश्यू की मरम्मत करना,
एक साथ WBC के फंक्शन की अगर बात करते हैं तो फाइगोसाइटोसिस करना, माइक्रोब्स को किल करना, टिश्यू की मरम्मत करना, बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना, इम्यूनिटी को मजबूत करना, हिपैरिन का सिक्रेशन करना, हिपैरिन एंटीकोगुलेशन एजेंट का सिक्रेशन करना। प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो प्लेटलेट्स जो होते हैं ये न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है। इनको हम साइंटिफिक टाइम की अगर बात करें तो इनको हम थ्रम्बोसाइट्स बोलते हैं। थ्रम्बोसाइट्स इनमें जो होता है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, स्मॉल सर्कुलर बाइकॉन्केव नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये 2 से 4 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। काउंट की अगर बात करें तो 1.5 से 4 लैक्स 1.5 से 4 लाख प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर इनकी क्वांटिटी होती है। लाइफ स्पेन की बात है तो 5 से 9 डेज 5 से 9 दिन इनका लाइफ स्पेन होता है। इनका मेन फंक्शन ब्लड क्लोटिंग में ये यूज होते हैं। इनके प्रोडक्शन की बात करें तो ये बोन मैरो में बनते हैं। ऐसी अगर प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स तो थ्रोम्बोपोएसिस बोलते हैं इसको। जो प्रोडक्शन होता है प्लेटलेट्स का तो इसको हम अगर टर्म की अगर बात करें, एक टर्म बोलते हैं इसको हम थ्रोम्बोपोएसिस बोलते हैं। अगर अगर दूसरा की बात करें तो कोई मेगा कैरियोसाइट्स के ये फ्रेगमेंट्स होते हैं। ये प्लेटलेट्स जो होते हैं ये मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट होते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसमें जो अगर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, मेनली अगर कम हो जाते हैं, ये कि मेडिकल टर्म में अगर बात करें तो मेनली कम हो जाते हैं तो इनको बोलते हैं थ्रम्बोसाइटोपेनिया। अगर बढ़ जाते हैं तो इसको बोलते हैं थ्रम्बोसाइटोसिस। मेनली कम ही होते हैं, प्लेटलेट्स बहुत कम बढ़ते हैं लेकिन ज़्यादा हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं थ्रम्बोसाइटोपेनिया। ब्लड की अगर फंक्शन की अगर बात करते हैं, फंक्शन ऑफ ब्लड, तो एक साथ अगर सारे फंक्शन की बात करते हैं तो इनका फंक्शन मेन होता है, ब्लड का फंक्शन बॉडी ऑर्गन्स को बांध के रखना, मतलब बॉडी ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखना। ब्लड जो होता है सबको, सारे ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन करना, रेगुलेशन ऑफ पीएच। बॉडी के पीएच को कौन रेगुलेट करता है? जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ब्लड में, वही तो करते हैं। तो उसको बॉडी के पीएच को रेगुलेट करना। हीमोग्लोबिन को बांध के रखना, हीमोग्लोबिन को भी बांध के वो ब्लड ही रखता है। डेड सेल को लीवर और स्प्लीन तक लेके जाना, ब्लड की डेड सेल जो होती है उनको कौन लेके जाएगा लीवर स्प्लीन तक? तो ये ब्लड ही लेके जाता है, इनका फंक्शन होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को जो होता है एक्सक्रीट आउट कराने में मदद करना। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड, ये सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनको जो होता है एक्सक्रीट आउट कराने में मदद करना, मतलब ब्लड तक लेके जाना, वहाँ से फिल्टर कराना, उसको एक्सक्रीट आउट कराने में मदद करते हैं। रोगों से लड़ने की शक्ति रहती है, इम्यूनिटी मजबूत करते हैं, जैसे WBC इम्यूनिटी मजबूत करना। डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। ये ब्लड के मेन फंक्शंस हो गए। ब्लड के एक साथ में हमने सारे फंक्शन लिख दिए हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आपके रिलेशन में या फ्रेंड सर्कल में कोई पढ़ने वाला बच्चा है जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है तो उसे प्लीज़ शेयर करें। अगर इसकी PDF चाहते हैं तो आप AK स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको इसकी जो रिटन PDF है, इसकी नोट्स है, वो आपको हमें प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू।